स्वागत है स्काई साइंस वर्ल्ड में। जानकारी, तथ्यों और सिद्धांतों से भरी विज्ञान की इस दुनिया में मैं सुधीर कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय के अध्ययन की रूपरेखा पर। आइए हम जानते हैं कि अगर हमें कहीं जाना होता है तो उसके लिए मंजिल का चयन करते हैं और उसके लिए जाने के कई रास्ते होते हैं। उसी प्रकार जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं या किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए एक मंजिल होती है जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जानते हैं कि हमें उस निश्चित समयावधि में हमें क्या अर्जित करना है, क्या हासिल करना है। और इसी पाठ्यक्रम में तक जो अधिगम होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं या हमारी जो मंजिल होती है उसको प्राप्त करने के लिए रास्ते होते हैं और उन रास्तों को हम क्या कहते हैं, किसी बुक के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से क्या करते हैं, उसका ज्ञान हासिल करते हैं। चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या किसी अन्य प्रकाशक की पुस्तकें हों। तो जब हम पाठ्यक्रम को देखते हैं तो पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीईआरटी या एससीईआरटी द्वारा, जो बोर्ड मान्यता प्राप्त जो बोर्ड होते हैं सीबीएसई या सीजीबीएसई, उसके द्वारा निर्धारित होती है पाठ्यक्रम। और उसी पाठ्यक्रम को हम क्या मान लेते हैं, हमारी मंजिल मान लेते हैं और उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम अध्ययन की प्लानिंग करते हैं। तो इस अध्ययन की प्लानिंग को करना ही क्या है, हमारी भूगोल विषय के अध्ययन की रूपरेखा है। और जब हम पाठ्यक्रम पर ध्यान देंगे तो पाठ्यक्रम को हम छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी जो वांछित अधिगम है वो हमें प्राप्त हो सके। इसके लिए हम जब पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाठ्यक्रम में हमें दो खंडों को, किसी भी बुक को दो खंडों में बांटा गया है उनके प्रकाशकों के द्वारा। किसके आधार पर? पाठ्यक्रम के आधार पर। जब पाठ्यक्रम का आधार देखेंगे तो पहला है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा है भारत भूगोल, भारत के भौगोलिक लक्षणों पर जो भूगोल है उसके आधार पर। तो भौतिक भूगोल का ही अध्ययन करेंगे। पहले विश्व के आधार पर पूरे समग्र विश्व को लेकर चलेंगे। दूसरा खंड में हम लेंगे भारत और छत्तीसगढ़ के भूगोल को। तो इस जुलाई माह में हम 2 इकाइयों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला इकाई है भूगोल एक विषय के रूप में, जिसके अंतर्गत हम भूगोल की प्रस्तावना और भूगोल की शाखाएं, भूगोल का महत्व और भूगोल अध्ययन से हमें क्या लाभ और क्या फायदे होते हैं उनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे अध्याय में है, दूसरे इकाई के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड के सिद्धांत, जो पुराने सिद्धांत हैं वो, और नवीनतम सिद्धांत जिसमें बिग बैंग संकल्पना है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बात करेंगे न्यूबुला या आकाश गंगाओं के बनने का, गैलेक्सियों के बनने का, उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो ये 2 इकाई को हम इस माह के रूप में, इस माह में क्या करेंगे, हम पूर्ण जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत। और अंत में इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, सत्रगत कार्य को या असाइनमेंट को तैयार करेंगे इसी 2 इकाइयों को लेकर। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो बुक के, किसी भी बुक से पढ़ें, बुक के प्रारंभ में पाठ्यक्रम दिया हुआ है और उसी को देखकर हमें ये 2 इकाई को लेकर प्लान हम इस प्रकार तैयार करेंगे। और माह के अंत में जितना जानकारी हम हासिल करें उसके अंतर्गत सत्रगत कार्य, असाइनमेंट या मासिक मूल्यांकन का पुस्तिका तैयार करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको जानकारीप्रद लगी, अगले वीडियो में हम अगले विषय को छोटे छोटे खंडों में बांटकर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और यह इस
वीडियो में आपको जो कमी लगती है वो कमेंट्स में आप टाइप करके भेजेंगे, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपनी समस्याएं भेजेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उस पर आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।